खुदा हाफिज चमन वालों, खताएं माफ कर देना, चमन में जब बाहर आए हमें भी याद कर लेना। शुक्रिया। ITI करगिल में आज एनुअल कन्वोकेशन डे था और इस दिन मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ ट्रेड्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। मजीद आप तक अपडेट पहुंचाने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं सुपरिटेंडेंट ITI करगिल आबिद साहब। सर, हमारे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह की सर्टिफिकेट कोर्सेज स्टूडेंट को प्रोवाइड किया है और किस तरह के इनिशिएटिव्स ITI को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग हमारा डिपार्टमेंट है, तो उसके अंदर पूरे पैन इंडिया लेवल पे आज कन्वोकेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है। तो मेन मकसद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस डे को सेलिब्रेट करना ये है कि जितने भी ITI के हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करते हैं और इसके बाद जब ये पास आउट हो जाते हैं, उनका एक प्राइड और प्रेस्टीज और एक ITI के कोर्स को कैसे हम एस्पिरेशनल बनाए और कैसे लोगों में एक इंस्पिरेशनल चीज़ बनाए। तो इसके लिए मेन हमारा कन्वोकेशन डे यहाँ पे हमने सेलिब्रेट किया है, जिसमें हमारे ITI कारगिल के अराउंड 12 ट्रेड्स, डिफरेंट ट्रेड्स जैसे हमारे हैं, उसमें जितने भी ट्रेनीज़ जो है सक्सेसफुली जिन्होंने 1 ईयर का, 6 मंथ्स का, 2 ईयर का कोर्स कंप्लीट किया, उनको हमने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया है, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LAGC कारगिल सर चीफ गेस्ट थे और हमारे ऑनरेबल EC सर यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तो इसाक साहब, जैसे आपने बताया कि कैसे हम फर्दर ट्रेनिंग्स को इन्हांस करने की क्या हम स्टेप्स ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट ITI कारगिल जो है स्पेसिफिकली हमारे फर्स्ट एजेंडा जो अभी यहाँ पे है, तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी जो फोकस है वो अपग्रेडेशन ऑफ लैब्स हैं। तो आने वाले दिनों में हमारा फोकस मेन ये रहेगा कि कैसे हमारे लैब्स जो है इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम अपग्रेड करें। और फर्दर हमारा ये भी एक इशू है कि एज़ पर जो हमारा एग्जिस्टिंग ITI का जो स्पेस है वो थोड़ा लिमिटेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के हिसाब से हमें थोड़ा और आगे जगह अगर हमें फर्दर मिल जाता है, तो हम चाहेंगे कि ITI में हम फर्दर और कोर्सेज भी जो है इंट्रोड्यूस कराएं। सर, स्टूडेंट्स तक और ख़ासकर नए जो स्टूडेंट्स अगर कोई RTI में इनरोल करना चाहते हैं तो उन तक किस तरह की मैसेज और क्या क्राइटेरिया उनको लेना पड़ेगा? देखिए, ITI में एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो जून जुलाई में हर साल स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा बेसिक एलिजिबिलिटी जो है मैक्सिमम ट्रेड्स के लिए 10th रहता है और कुछ ट्रेड्स के लिए हमारा 8th रहता है। तो हमारे ITI में सीट्स जो है लिमिटेड है, तो जो भी एडमिशन्स हमारे होते हैं वो बेस्ड अपॉन मेरिट होता है। मेरिट के हिसाब से हमारे एडमिशन्स होते हैं। तो सारे जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उसके लिए यही मैसेज है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग ये प्रोवाइड करें। और फर्दर जो है ये चीज़ भी ध्यान में रखें कि ITI एक पार्ट टाइम का ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसेप्शन है ITI में आके कि ITI में आके भी पढ़ना पड़ता है क्या करके। तो ये चीज़ है कि ITI आपका फुल टाइम कोर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिसमें आपको 1 ईयर 2 ईयर का कोर्स है और इसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है। स्टूडेंट्स का यही है कि जो भी ट्रूली इंटरेस्टेड डेडिकेटेड स्टूडेंट्स है उसके लिए हम हर कोशिश मेहनत करेंगे कि बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ITI करगिल के सुपरिटेंडेंट आबिद साहब बात कर रहे थे। उनका कहना है कि आने वाले समय में ITI को अपलिफ्ट करने की कोशिश बराबर जो है वो किया जा रहा है और आज एनुअल कन्वोकेशन डे के मौके पे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ ट्रेड्स में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। CC करगिल ने भी मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आप तक पहुँचाएंगे। टाटा गरीबनिका ऑफर डुलेन्युदेन टाटा तियागोका 65,000 सुपर डिस्काउंट यंग 4,99,000 का ऋण गोजुगेन दोमेन मा टाटे यंग गड़ी मामुई का डिस्काउंट डुलेन्युदेन निगोक्सोबा से टाटे शोरूम का स्क्योते फन खेलेन मजद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोड केरी कॉम्प्लेक्स नियर ट्रक यूनियन करगिल। कौंसल ननो जो भी स्किल हमारे बच्चे यहाँ से निकलेंगे, तो उसके लिए किसी भी फील्ड में किसी भी ट्रेड में स्किल वाला होगा। हमारे कौम को आगे ले जाने के लिए एक स्किल लेबर होना बहुत ज़रूरी है, स्किल फोर्स होना बहुत ज़रूरी है। उसमें ITI जो है हमारा बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। और इस साल अभी मैंने देखा कि हमारे अभी आबिद साहब हमारे सुपरिटेंडेंट ITI आए हैं, तो ये ख़ुद तो बहुत एनर्जेटिक और बहुत उसमें क्या कहते हैं इस ट्रेड को और आगे करने में इंशाल्लाह इनका बहुत अच्छा ये रहेगा। तो एक तो ये है ITI के इनका कुछ इश्यूज़ था, जैसे लैंड को लेके, नया लैंड के वो लेके हमारे पास लैंड अलॉटमेंट के लिए इनके आए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि करगिल में लैंड का बहुत स्क्रेसिटी है।
फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ITI हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूट है जिससे हमारे बच्चे ट्रेन होकर निकलेंगे और आगे जाके वो अपने पैरों पे खुद खड़े होने के लिए उनका ये ITI जो है वो बहुत बड़ा रोल कर रहा है। तो इसमें इंशाल्लाह हमने पहले कुछ कनाल दिया था, अभी फिर हमने बढ़ा के मुझे मालूम है कि हमने ITI के लिए और कुछ ज़मीन इनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो हम नहीं दे पाया क्योंकि हमारे पास लैंड की शार्टेज है, मगर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ITI को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे दे। और ITI के साथ साथ आज स्किल फोर्स के लिए हमारा नायलट जो है वो भी बड़ा अच्छा एक ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके भी। और हमारे साथ साथ हमारे कॉलेजेस में भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई के साथ साथ वो भी कुछ वो भी प्रोग्राम्स और ये कुछ ट्रेड पे काम कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जब बच्चे निकल के यहाँ से जाएंगे, जब ट्रेन होके जाएंगे, तो वो न सिर्फ खुद कफ़ील अपने उसमें खुद कफ़ील हो जाए कमाने में, बल्कि अपने फैमिली के लिए, अपने कौम के लिए और हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए वो कुछ कर पाए। हमें ऐसा उम्मीद है और हम उस पर काम भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। सो मैं थैंकफुल हूँ सारे ट्रेड इंस्ट्रक्टर का जो हमें जो है हर जगह पे जो है हमें हौसला अफजाई करते थे। उनकी वजह से जो है आज ये अवार्ड मेरे पास है। और ख़ासकर असगर सर जो हमें फील्ड वर्क के साथ प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से करवाते थे, उसकी वजह से जो है हमें बहुत मेहनत करने का मन करते थे। तो उनके लिए मैं एक शायरी पेश करना चाहती हूँ, अगर कुछ गलत हुआ तो माफ़ कर देना। उस्ताद तेरी तारीफ में कैसे करूँ, दिल चाहता है तुझको मैं सजदा करूँ। शाही में बन के उठ रही हूँ तेरे बदौलत, हर चीज़ को पहचान रही हूँ तेरे बदौलत। जब हम जहाँ में जुल्मत रंज में पड़ी थी तो तुझसे आकर जुल्मत रंज को मिटा दिया। एंड लास्टली मैं पता नहीं शायरी का नाम क्या है, उनका शायरी पेश करना चाहती हूँ मेरे दोस्त उनके लिए। खुदा हाफिज चमन वालों, खताएं माफ़ कर देना, चमन में जब बाहर आए हमें भी याद कर देना। शुक्रिया। सेकंड पोजीशन गोज टू जाते थे वहाँ से निकल वाले जब तक नहीं पहुँचते तो हमें काफ़ी देर होता था रोड खोलने में। अब कल ही एक फैसला हुआ है कि पहले राइटिंग में दिया था जो पहले पहुँचेगा वो आगे जाएगा, मगर कल ये फैसला हुआ है कि हमारे विजय वाले इंडिया गेट तक जाएंगे, वो राइटिंग में आ गया है और अब इंडिया गेट पे ही उनका वेलकम और इनका वेलकम वहीं लगेगा। जिससे हमारा बहुत सारे बातें नहीं जाऊँगा, बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं, मगर उनमें से सबसे